बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मेरे किचन में बनने जा रहा है दाल माश और चिकन। तो मैं यहाँ पर चिकन को बॉईल करना रखूँगी और दाल को मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पर जो है वो मैं मसाला रेडी करूँगी। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऑयल डाल के, जैसा कि रूटीन में सालन बनाया जाता है, तो यहाँ पर मैंने ना एक दरमियाने साइज़ की प्याज जो है वो कटिंग करके उसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई की थी। और इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस तो इतना सा करना है कि यहाँ पर जो है ना वो प्याज थोड़े से सौते हो जाएं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ना दाल माश जो है ना वो 2 तरह की होती है। आई डोंट नो कि इसके अलावा भी और इसकी कोई किस्में हैं, लेकिन जो मेरे घर आई है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो 2 तरह की होती है। तो एक जो है वो थोड़ी मोटे वाली होती है और एक थोड़ी सी बारीक से होती है। तो जो मोटे वाली होती है ना वो बहुत आसानी से बन जाती है और जल्दी गल जाती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और जो थोड़ी बारीक वाली होती है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है। तो उसका यही है कि उसको या तो प्रेशर लगा के बनाया जाए या फिर जो है ना, मुझे उसका जो है ना वो टेस्ट भी नहीं अच्छा लगा था। तो यहाँ पर मेरा जो है मसाला उसकी भुनाई हो गई थी, तो मैंने उसके अंदर बॉयल्ड चिकन डालकर उसकी प्याज़ों के साथ उसकी अच्छी तरह भुनाई की थी। और उसके बाद तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। दूसरी साइड पे मैंने जो है वो दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया था। तकरीबन मैंने 1 टीस्पून उसके अंदर नमक भी ऐड किया था बॉईल करते वक्त। और यहाँ पर मेरा चिकन जो है उसकी भुनाई करते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको बॉईल कर लिया था। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना वो ड्राई स्पाइसेस मैं ऐड करूँगी। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक नमक, हल्दी, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और सूखा धनिया और ज़ीरा जो है वो साबुत मैंने ऐड किया था। और अब मैं इसके अंदर एक टमाटर ऐड करूँगी, उसके छिलके उतार कर और उसके बीज उतार कर। तो यहाँ पर मेरा मसाला जो है वो बहुत जल्दी रेडी हो चुका था। अगर आप भी मतलब इस तरह से चिकन को पहले बॉईल कर लेंगे ना तो बहुत आसानी से और जो सालन है ना बहुत जल्दी बन जाता है। और यहाँ पर मैंने जो है वो दाल माश को बॉईल कर लिया था, मतलब बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं किया था, मतलब 3 हिस्से जो है ना वो मैंने इसको बॉईल कर लिया था। और इसीलिए इसको जो है ना वो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। यहाँ पर दाल की अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर ली थी। और उसके बाद मैंने जो है ना सेंटर से कट लगा कर 2 सब्ज़ मिर्चें ऐड की। अच्छा, इस पॉइंट पे सब्ज़ मिर्चें ऐड करने से ना जो सालन के अंदर सब्ज़ मिर्चों का ना बहुत ही फ्रेश टेस्ट आता है। और मुझे लगा कि जब मैंने टेस्ट किया सालन को तो मुझे लगा कि ना इसके अंदर नमक कम है, तो मैंने फिर इसके अंदर दोबारा से ऐड किया और थोड़ा सा पानी और लगा कर ना मैं इसको दम पे रख दिया दाल को। और यहाँ पर मेरी जो दाल है वो बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट करूँगी कि दाल की जो है वो भुनाई हो चुकी है या नहीं। तो दाल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल गई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। और मेरी ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मेरे बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी दालों की निस्बत हमारे घर में ये दाल सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैं चेक करी थी कि दाल गल गई है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से गल गई है और बहुत टेस्टी भी बनी है। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जैसा कि विंटर सीज़न आ गया है तो अपना और बच्चों का, बड़ों का, सबका ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।